आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से आप लोग करोगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन रहेगा? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k। तो यूनिट वेक्टर जब भी फाइंड करना होगा तो यहाँ हो सके तो डिजिट आपका चेंज होगा। 4 जहाँ पर 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर्स हो सकता है। तो बनाने का जो तरीका है वो सेम है, सबके लिए इक्वल है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जैसे ही बोलते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डिराइव करके बताया था, समझा दिया था पिछले वीडियो में, है ना। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या से डिनोट करते थे? ए कैप से, है ना। और वेक्टर मतलब ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जा करके इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को देख लोगे तो इस फॉर्मूले से ही हम लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर तो मेरा फाइंड किया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को हम लोग ए वेक्टर फाइंड मान लेंगे, है ना। ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3 माइनस 3j प्लस k कैप, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पर ax की जगह पर क्या है? 4 है, तो ax की जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग? 4। ay की जगह पर क्या है? ay की जगह पर है -3 लिख देंगे। और az यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो az इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको मॉडुलस ऑफ वेक्टर a निकालना है। मॉडुलस यहाँ से एक वेक्टर है और यहाँ पर ये वेक्टर ऑफ a और ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, है ना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, इसको मोड भी आप लोग लगा सकते हैं ऐसे करके, है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि ax i कैप प्लस ay j कैप का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर az k कैप का स्क्वायर, और यहाँ पर सब में रूट होता है ना। जब मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो रूट होगा, है ना। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो रूट रहेगा ना, रूट को रखते हैं। ax के जहाँ पर क्या है? 4 का स्क्वायर, यहाँ से i है ना, i कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ay का वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सब में है ना, स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से az का जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट तो रहेगा सब में, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, देखिए अगर हम किसी भी चीज़ का -3 इंटू -3 करें, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो -3 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग रफ करते हैं। चलिए, यहाँ से क्या निकल गया? 16 और 10, 9 और 1 10 दोनों हो जाएगा, 9 1 10 और 16 मतलब 26 आ जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर कितना आया मेरा? 26 आया। अब इसीलिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है? 4i माइनस 3j प्लस k वेक्टर, है ना। अब इस a को हम लोग यहाँ पर बीच में लिखेंगे, a कैप इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पर अब देखना है कि मॉडुलस ऑफ a हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, मतलब मॉडुलस ऑफ a 26 फाइंड किया है। तो इस 26 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन रूट होगा, है ना, क्योंकि रूट 26 तो निकलेगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या निकला इसका? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बाय रूट 26। तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो इसी तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला याद रखोगे। जब थ्योरी क्लास मेरा चल रहा था तो उसमें थ्योरी में आप लोगों को बताया जा चुका है इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हो। इसके बारे में आप लोगों को यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल पढ़ाया जा चुका है ना।
तो इसी तरह का वीडियोस जो है आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। और भी बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट नहीं भी है, चैप्टर से रिलेटेड भी है, सारे को आप लोगों को कराया जा चुका है और कराया जाएगा हमेशा रेगुलर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।